जय माता दी फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गॉडेस फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरी वीडियो पर मार्गशीर्ष का जो गुरुवार होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ कि इस उपवास में आप क्या करें और क्या ना करें और किस तरह से पूजा करनी चाहिए माता रानी की, जिससे माता रानी प्रसन्न हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए पूरे वीडियो के अंत के साथ। आपको नया धान का चावल लेना है। नए धान जो इस बार आया होगा उसका चावल लेना है और उस चावल को आपको बुधवार के दिन भिगा करके उस आटे का घोल बनाना है। आप मिक्सर से पिसाई कीजिए या फिर मिल से पिसवा लीजिए सूखे को। इस तरह से आप उसका आटा का घोल तैयार करें और आप अपने मेन गेट से माता लक्ष्मी का पाँव का चिन्ह बनाएं। पाँव का चिन्ह बाहर से अंदर आते की ओर बनानी है और उसके बाद आपको तोरण लेना है। आम के पत्ते से आपको तोरण बना लेना है, जिससे आप अपने घर के दरवाजे के पास या पूजा रूम के पास आप उसे लगा लीजिए। अगर इस तरह से आपसे नहीं बन पाता है तो आप अपने हिसाब से लंबा वाला जो बनता है आप वैसे ही बना लीजिए। केले के पत्ते लेना है आपको। केले का पत्ता इसलिए लेना है कि आपको मंडप की तरह सजाना है। जैसे कि सत्यनारायण की पूजा होती है तो मंडप की जैसे तैयार किया जाता है। आंवले का पत्ते लेना है या फिर छोटा डगाल लेना है, उसे माता रानी के चारों तरफ कर देना है। जैसे ये देख पा रहे हैं इस मूर्ति में आम के पत्ते, आंवले के पत्ते और केले के पत्ते, इस तरह से आपको मंडप बनाना है। आप धान भी ले लीजिए, नया धान को खड़ी खड़ी आप उसे रख सकते हैं। तो माता रानी की मूर्ति इस तरह से अघन गुरुवार में आपको मार्गशीर्ष में बनाना है। जैसे कि उस तरह से आप नहीं बना पा रहे हैं तो नारियल का इस तरह से सिंपल और साधारण बना सकते हैं। गेंदे का फूल आप हो सके तो गेंदे और सेवंती का फूल पहले दिन ही ढूंढ लें और इसे पहले दिन फ्रिज में रख करके आप उसका उपयोग सुबह कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे फूल ढूंढना मुश्किल होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे आपको मेन गेट का दरवाज़ा खोल देना है। जैसे ही आप स्नान ध्यान करते हैं उसके बाद माता रानी के लिए भोग तैयार करके रखना, जिससे आप नहा करके पूजा करके आप माता रानी को भोग लगा सके। आपको मेन गेट के द्वार पर फूल पानी ले करके, चंदन ले करके जाना है और माता रानी की पहली पूजा गेट के पास या अपनी की आपके मेन द्वार के पास करनी है। इससे क्या होता है कि देवी लक्ष्मी माँ आपके घर अंदर आ रही है, इस तरह से प्रतीत होता है। पीले रंग का भोग माता रानी को बहुत पसंद है, तो आप बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू ये माता रानी को भोग में लगा सकते हैं। पूरी, हलवा, प्रतिदिन माता रानी को आपको अलग अलग प्रकार के भोग चढ़ाने हैं, इसलिए आप अपने घर में इन सामग्रियों को उपलब्ध कराकर रखें। गेहूं के आटे का चीला, गेहूं में गुड़ डालकर आप उसे मीठा बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। केले का प्रसाद चढ़ाएं। माता रानी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेगी। आपको याद रहे कि बुधवार के दिन ही आपको ये सब पूरे काम करने हैं। गुरुवार के दिन आपको झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना है और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद ही माता रानी की पूजा करें। जय माता रानी। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए